अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त नईम मुगल एओन सोलर की जानिब से। दोस्तों, आज एक और अहम वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ घरेलू सार्फिन के लिए इस्त्री के हवाले से। आजकल जो सूरत हाल है उसमें तो तकरीबन सभी लोग जो है ना वो बिजली के बिलों से काफ़ी परेशान हैं, और इस्त्री का यूजेज भी मतलब काफ़ी घरों में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज की ये टिप जो है वो सबके लिए है, टिप भी है और ट्रिक भी है। और ये एक छोटा सा पुर्जा है मेरे हाथ में, इसका नाम है रेक्टिफायर। उर्दू में इसको रेक्टिफायर कहते हैं, और डायोड, इंग्लिश में इसको डायोड कहते हैं। ये है जी, एक डायोड है 6 एम्पेयर का, जिसको रेक्टिफायर भी कहते हैं। ये आपको पार्ट्स मार्केट से इजीली मिल जाता है, यूपीएस रिपेयरिंग वालों से मिल जाता है, और टेलीविज़न रिपेयरिंग वाले रेडियो का जो काम करते होते थे पहले लोग। ये डायोड हम इस्त्री के अंदर एक ऐसे तरीके से लगाएंगे जिससे आपका जो इस्त्री का लोड है वो 50% पे आ जाएगा, और आपके जो बिल का है वो काफ़ी इसमें डिफरेंस आ जाएगा। अगर जिसका इस्त्री का यूजेज ज़्यादा है उसको बिल में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। हमारी ये जो नेशनल की इस्त्री है ये 4 एम्पेयर लेती है, जबकि हमारी जापानी जो इस्त्री होती है स्टीम वाली, स्टीम प्रेस में, वो आपकी 8 एम्पेयर लेती है। ये हमारा जो ट्रिक है ये नेशनल की इस्त्री के अंदर बहुत कारआमद है, और इसके लिए देखिए मैंने एक नई इस्त्री भी ले ली है नेशनल की। अब हम इसके अंदर ये फार्मूला करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा एम्पेयर मीटर के साथ कि इसके एम्पेयर में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। आपकी इस्त्री की कंजम्पशन 50% कम हो जाएगी। आप इस इस्त्री को 1000 वाट के यूपीएस के ऊपर बआसानी भी चला सकते हैं। अगर आपके पास सोलर सिस्टम में 700 या 800 वाट का यूपीएस लगा है, आप उसके ऊपर भी इस इस्त्री को यूज़ कर सकते हैं और कपड़े प्रेस कर सकते हैं दिन के टाइम पर। अभी आपको मैं पहले इस इस्त्री को बिजली पे चलाकर उसके एम्पेयर दिखाऊंगा कि वो कितनी पावर ले रही है। फिर इसके अंदर ये डायोड हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसकी पावर कितनी कम हो जाएगी। तीसरे नंबर में फिर ये है कि हम इसको यूपीएस पे चला के भी चेक करेंगे। आपको यूपीएस के हवाले से भी पता चल जाएगा कि इसका कितना लोड है, एम्पेयर मीटर से भी, और यूपीएस के ऊपर भी आपको पता चल जाएगा इसका लोड। तो चलते हैं अभी अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और वीडियो के अख्ताम पर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने इस इस्त्री को निकालना है। ये है जी हमारी नेशनल की इस्त्री, जो कि तकरीबन सभी को पता है ये 1000 वाट लेती है। तकरीबन 4 एम्पेयर इसकी कंजम्पशन है। मैं आपको पहले इसकी कंजम्पशन दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम इसके अंदर ये रेक्टिफायर ऐड करेंगे। अब ये डबल तार पे एम्पेयर मीटर आपको लोड नहीं बताता, इसलिए मैं ये छोटे स्विच का इस्तेमाल करने लगा हूँ लोड चेक करने के लिए। ये अभी इस्त्री इस वक्त ऑफ है। ये जी इस्त्री ऑन हो गई। आइए अब आपको मैं इसका ना एम्पेयर मीटर के ऊपर लोड दिखाता हूँ कि इस्त्री कितनी पावर ले रही है। ये मीटर इस वक्त 0 है। मैं अभी इस्त्री ऑन करने लगा हूँ। ये मैंने इस्त्री ऑन कर ली, देखें इसका 4 एम्पेयर लोड है। आपके सामने ये इस्त्री ऑन है, ये देखें, और थर्मोस्टेट की उसकी इंडिकेटर लाइट भी ऑन है। ये मैं जैसे ही बंद करूँगा ये आपके एम्पेयर 0 हो गए। ये दोबारा इस्त्री ऑन करूँगा, 4 एम्पेयर लोड आ गया। ठीक हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने एक डायोड ले लिया 6 एम्पेयर का, इसको किस तरीके से लगाना है। बहुत आसान तरीका है, आप घर में भी इसको कर सकते हैं। ये मैंने इस्त्री बंद कर दी, ये मैंने मीटर भी उतारा और ये वायर्स उतार दी। इस्त्री को खोलना बहुत आसान काम है। ये बारीक टेस्टर की मदद से आप इसका ये पेज खोलेंगे। ये कवर है हमारा, ये इंडिकेटर का कैप। अब इसके कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जी, राइट साइड पे हमारी कॉमन वायर लगी हुई है, सेंटर में हमारा इंडिकेटर का पॉइंट लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड पर हमारी थर्मोस्टेट की तार है। अब आपने करना ये है कि आपने थर्मोस्टेट की तार यहाँ से उतार लेनी है। पेज खोलकर इसको लूज़ करेंगे और निकाल लेंगे। ये आपकी थर्मोस्टेट की तार का पेज उतर गया। ये है जी डायोड 6 एम्पेयर का, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें किसी रुख में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो ये साइड अंदर की तरफ कर दें, चाहे तो वो अंदर की तरफ कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। इस डायोड के एक साइड पर आपने ऐसा गोल रिंग टाइप बना देना है, और इसमें ये पेज लगा देना है। इसमें पेज को फंसाकर हम इसको इस्त्री के अंदर फिट कर देंगे। और दूसरी साइड हम इसकी मेन वायर के साथ सोल्ड कर देंगे।
ये देखिए जी, ये हमने इस्त्री के लेफ्ट साइड पर थर्मोस्टेट के पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर लगा दिया। अब हमने करना क्या है, बल्ब का कनेक्शन ऐसे ही रहेगा, हमने इसको इस थिम्बल के साथ रख के सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग करके हम इसके ऊपर टेप लगा देंगे। मैं इसको काविया से टांका भी लगा सकता हूँ, और काविया के टांके का वायर देखें, मैंने इसका थिम्बल उतार दिया। थिम्बल उतार के हमारे पास ये वायर स्ट्रेट हो गई है। हम इस वायर को थोड़ा सा छीलेंगे, इस वायर को छील के उसके साथ हम ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने से भी आपका काम ईजिली चलेगा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सिर्फ आपको ये दिखाना है कि इस तरीके से डायोड लगाकर आपकी इस्त्री का लोड आधा रह जाएगा और आपके बिजली के बिल के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। आर्जी तौर पे इसका, ये देखिए मैंने आर्जी तौर पे इसकी वायर लगा दी है। मैं इसको काविया से टांका भी लगा सकता हूँ, लेकिन आपके पास शायद काविया ना भी हो, लेकिन आप इसको वैसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं। अच्छे तरीके से ज्वाइंट करके टेप लगा देंगे तभी ठीक है। अब मैं इस्त्री का स्विच लगाऊंगा और हम इस पर देखेंगे कि इस्त्री का लोड हमारा कितना रह गया। रेक्टिफायर ऐड करने के बाद ये हमने इस्त्री को बंद कर दिया। ये हमने दोबारा से फिर वही तारें उसी तरीके से लगा दी और ये हमारा एम्पेयर मीटर आ गया। आइए जी इस तरफ आगे दिखाएं। एम्पेयर मीटर से इस्त्री का इंडिकेटर भी आपको नज़र आएगा। ये मैं इस्त्री ऑन करने लगा हूँ जी। ये देखें जी, मैं एम्पेयर मीटर भी लगा दिया है, इस्त्री का स्विच लगा के हमने रेक्टिफायर ऐड कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इस्त्री ऑन करने पे कितनी पावर लेगी। ये जी मैंने इस्त्री ऑन कर दिया। आप देखें 4 एम्पेयर लोड से 2.19 पर आ गई है। ऑलमोस्ट ये 1000 वाट से आपकी इस्त्री 530 वाट 540 वाट ले रही है। अब ये इस्त्री गर्म भी प्रॉपर तरीके से हो रही है और बिजली भी आपकी ऑलमोस्ट ये हाफ पर आ गई है। अभी मैं आपको इसकी इस्त्री की हीट भी दिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम इसको यूपीएस पर चला के भी चेक करेंगे और यूपीएस फिर आपको प्रॉपर लोड बताएगा कि इसके ऊपर कितना लोड चल रहा है इस वक्त। ये एम्पेयर मीटर आपके सामने है, 2.19 एम्पेयर इस्त्री का लोड चल रहा है। अगर मैं रेक्टिफायर को उतार दूंगा तो ये 4 एम्पेयर से ऊपर चला जाएगा। 4.1 एम्पेयर इस्त्री का लोड है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, बल्कि आपको इस्त्री की हीट भी चेक कराता हूँ कि ये गर्म कितनी हो गई है। ये इस्त्री आपके सामने ऑन है और 2.1 एम्पेयर लोड है। ये देखें इस्त्री की आप हीट देखें, हीट में इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, इस्त्री गर्म है और पावर भी हमारी ये हाफ ले रही है। मैंने इस्त्री अभी फुल रखी है, थोड़ी सी कम करूँगा तो ये ट्रिप हो जाएगी। ये देखें अब ये तकरीबन ट्रिप होने के करीब पहुँच चुकी है, इस्त्री ट्रिप भी हो जाएगी। यानी जितना भी आपका इस्त्री का इस्तेमाल है उसमें आपकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है वो हाफ रह जाएगी। ये अब ये देखिए इस्त्री ट्रिप हो चुकी है। अब ये नॉर्मल कंडीशन में आएगी, दोबारा फिर ये इसका थर्मोस्टेट ऑन होगा। अब मैं आपको इसको यूपीएस के ऊपर चला कर फिर दिखाता हूँ यूपीएस पे कितनी पावर लेगी। ये देखिए जी, मैं अब नई इस्त्री इसलिए स्पेशली ली है कि हम इसको यूपीएस पे भी चलाएंगे और अपने तौर पे तो मैं इसको ज़्यादा सेव करने के लिए काविया से जो है ना वो इसको टांका लगा दूंगा। ये देखिए ये जी हमारा काम ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको इस्त्री को दोबारा कवर बंद करके पैक कर दूंगा और फिर यूपीएस के ऊपर हम इसके ऊपर चलाकर चेक करेंगे। ये हमारा 1000 वाट का यूपीएस है सिंगल बैटरी में। इसके ऊपर भी अब हमने इस्त्री के अंदर ये डायोड ऐड कर लिया है। अगर ये डायोड ना लगाते तो ये यूपीएस इस्त्री को नहीं चला सकता, क्योंकि वो 1000 वाट उसकी 100% परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। और जो बैटरी है सिंगल बैटरी, वो 1000 वाट लोड वो भी बर्दाश्त नहीं करती, उसके लिए भी मुश्किल है। अभी मैंने इस्त्री के अंदर डायोड लगाकर उसको टांका लगाकर इसको पैक कर दिया वापस। अभी मैं यूपीएस को इनपुट पे ऑन करूँगा, उसके बाद इस्त्री लगाकर आपके सामने आउटपुट पे दिखाऊंगा कि ये यूपीएस के ऊपर भी इस्त्री चल रही है। ये मैंने यूपीएस की पावर ऑन कर दी, ये हमारा यूपीएस मेन पर आ गया। अब ये चार्ज करेगा बैटरी को और फिर मैं इसके ऊपर आपको इस्त्री लगाकर चेक करवाऊंगा। आपको बाकायदा लोड के ऊपर बताएगा कि कितना लोड चल रहा है। ये जी मैंने इस्त्री का स्विच लगा दिया यूपीएस के पीछे, अभी ऑन नहीं किया। अब मैं इसको बैकअप पे करने लगा हूँ। ये बैकअप पर है। अब आप ये इस्त्री भी देखेंगे और साथ आपने देखना है कि लोड कितना चल रहा है। ये मैं इस्त्री ऑन करने लगा। ये मैंने यूपीएस के ऊपर इस्त्री ऑन कर दी है। अब ये इस्त्री यूपीएस के थ्रू चल रही है। आप इसकी एलसीडी के ऊपर लोड दिखाएं। अब ये 1000 वाट का यूपीएस आपका इजीली इस्त्री चला रहा है।
मैंने अब इस्त्री को बंद कर दिया। अब ये इस्त्री गर्म भी हो गई। आप अगर इस यूपीएस के साथ 2 सोलर पैनल लगा लें तो आप इस्त्री भी इजीली चला सकते हैं, 2-3 पंखे भी चला सकते हैं इसके ऊपर, और आप इस यूपीएस के ऊपर वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अपनी इस्त्री के अंदर ये 6 एम्पेयर का डायोड ज़रूर ऐड करें। ये बहुत ही सस्ता और मेयारी तरीका है, इसमें आपकी बिजली का इस्तेमाल काफ़ी कम हो जाएगा। और एक और फ़ायदा ये है कि आपने यूपीएस के ऊपर भी आप इस इस्त्री को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के अख्ताम पर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।